हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। आज हमसे सुमित सिंह द्वारा एक धार्मिक पहेली पूछी गई है जो इस प्रकार से है कि धरती का तख्तोल बता दो, बीज बता दो पानी का, शंकर जी का गुरु बता दो, पुरुष बता दो नारी का। दोस्तों, इस धार्मिक पहेली का विवेचन बहुत चैनलों ने किया है, अपने अपने मतों से किया है। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से ही इस धरती का तख्तोल बताया है और इस पहेली का उत्तर वैज्ञानिक दृष्टि से दिया है, ना कि पौराणिक दृष्टि से। लेकिन दोस्तों, हम आज आपको इस पहेली का उत्तर पौराणिक दृष्टि से देंगे कि पुराणों में पृथ्वी का द्रव्यमान क्या बताया गया है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपनी मूल कंटेंट पर और देखते हैं कि पुराणों में कहां जाकर के इसका अर्थ लगता है। तो पहली लाइन में सुमित सिंह जी ने लिखा है कि धरती का तख्तोल बता दो, अर्थात इस पृथ्वी का वजन बता दो। तख्तोल का अर्थ वजन से है, द्रव्यमान से है। तो दोस्तों, मार्कंड पुराण में उस समय मार्कंड ऋषि जी बहुत महान गणितज्ञ थे, तो उन्होंने इस पृथ्वी का तख्तोल बताया है 5.976 और उस पर 21 बार जीरो रख दी हैं। ये उस समय की जो तौल की वो मात्रा थी, इकाई थी, वह इन्होंने लिखी है। और दोस्तों, जब इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो वैज्ञानिक विश्लेषण में बताया है कि 5.976 गुणा 10 की घात 24। तो पौराणिक दृष्टि से यदि आप धरती का तख्तोल देखना चाहते हैं तो मार्कंड पुराण को खोलकर देखें। इसके साथ ही जब ग्रस्त और वैराग्य को लेकर के विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में आपस में विवाद हो जाता है, तो इस न्याय को लेकर के सभी जगह वो गए, लेकिन किसी से ये न्याय नहीं हुआ कि ग्रस्त बड़ा है या वैराग्य। तो वे लास्ट में वासुकी जी के पास गए। दोस्तों, वासुकी जी के फन पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, तो उन्हें भी इसके तख्तोल का अंदाज़ा है। उस जगह पर भी यही बताया है कि 5,976 पर 21 बार जीरो रख दी गई हैं। ये वासुकी जी ने बताया है। तो उसमें वशिष्ठ जी को ये बताया है कि ग्रस्त बड़ा है, क्योंकि ग्रस्त ही ऐसा आश्रम है, इसी से अन्य समस्त आश्रमों का जन्म होता है, यही सभी का पालन करता है। तो उस समय उनसे पूछा कि ये क्या कारण है जो आप इस तरह से कह रहे हैं। तो वासुकी जी ने कहा कि ये जो पृथ्वी है इसका भार 5,976 पर 21 बार जीरो रखने के बराबर है, और जो कि मेरे फनों पर टिकी हुई है। और ये मैं जब इससे निवेदन करता हूँ कि मुझे कुछ बोलने दिया जाए यदि ग्रस्त बड़ा है या वैराग्य बड़ा है, जब मैंने वैराग्य के लिए कहा तो ये पृथ्वी मेरे फनों से ऊपर नहीं उठी, और जब मैंने ग्रस्त के लिए कहा तो ये पृथ्वी मेरे फन से कुछ अधर हो गई, जिससे मैं बोल सका और ये कह सका तुमसे कि ग्रस्त बड़ा है, इसलिए ये ग्रस्त बड़ा है। तो उस जगह पर भी धरती का तख्तोल बताया है। दोस्तों, आगे बताया है कि बीज बता दो पानी का। दोस्तों, बीज पानी का अर्थात पानी किसने उत्पन्न किया है। तो कुछ एक गायक कलाकार गाते हैं कि भाई हे नारायण तुमने ये जल रचा है। तो इस तरह का उनका एक गाना है। उसके अलावा एक श्लोक भी है जो कि आपको स्कंद पुराण में या फिर जहाँ पर सृष्टि रचना
बताई गई है उस जगह मिल जाएगा। और वहाँ पर पानी का बीज जो बताया है वह नारायण को बताया है। नारायण ने ही अपने लिए इस जल को उत्पन्न किया और उस जल में ही नारायण भगवान का घर है, वे इसी में निवास करते हैं। ये पृथ्वी है, इसके जो वस्त्र हैं वो जल को ही बताया गया है, इसलिए जल का बीज है वो नारायण है। तो नारायण भगवान जल के बीज हुए। इसके बाद पूछा है शंकर जी का गुरु बता दो। दोस्तों, मैं कई बार शंकर जी का गुरु अन्य पहेली में भी बता चुका हूँ। कुछ एक लोग अंगिरा को, ऋषि अंगिरा को, जो कि 9 ब्रह्माओं में समार है, 9 ब्रह्माओं में उनकी गिनती की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए 9 ब्रह्माओं को उत्पन्न किया था, जिसमें भृगु, मरीच, अंगिरा, दक्ष आदि ये 9 ब्रह्मा आते हैं। परंतु दोस्तों, भगवान शिव का गुरु इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का तो गुरु, जिसे महाकाल सदाशिव कहते हैं, वही उसका पिता है और वही उनके गुरु हैं। वे केवल भगवान शिव के ही गुरु नहीं, 11 रुद्रों के भी गुरु हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव के गुरु सदाशिव महाकाल हुए। इसके पश्चात पूछा है पुरुष बता दो नारी का। तो दोस्तों, जब इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बना था, यहाँ पर शून्य भी नहीं था, यहाँ पर हंसा सैलानी कुछ भी नहीं था, केवल अविनाशी ब्रह्म का स्वरूप भी नहीं था, ऐसा बताते हैं। तो उस समय जब सृष्टि की रचना करने को भगवान ने सोचा, तो उस समय इस प्रभु ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, क्यों ना मुझसे 2 हो जाएं। तो इन्होंने अपने से एक पुरुष को प्रकट किया और फिर इन्होंने, इनकी अंतरंगा शक्ति ने अपने में से एक स्त्री को पैदा किया। उस पुरुष को पुरुष कहते हैं और अंतरंगा शक्ति से जो स्त्री पैदा हुई थी उसे प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति और पुरुष अन्य कोई नहीं थे, ये दोस्तों भगवान नारायण के अवतार श्री हरि विष्णु ही थे। और जो अंतरंगा शक्ति थी जिसे प्रकृति कहा गया है, वह स्वयं इनकी पत्नी लक्ष्मी अवतार थी। तो ये दोनों भटक रहे थे और इन्हें कुछ भी नहीं मिला। इनको ये भी नहीं पता था कि हमारे माता पिता का क्या नाम है, तो ये घबराए हुए डोल रहे थे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। इस प्रकार की बात को देख करके ये दोनों जब आपस में मिले, तो इन दोनों ने मिल कर के इनको एक आदेश हुआ कि तुम दोनों तपो। तो इन्होंने तपस्या की। उसके बाद इनको दूसरा आदेश हुआ कि रचो, तो ये रचने में असमर्थ रहे। तो फिर इन प्रकृति पुरुष को फिर से ये आया कि आप रचना करें। तो इन्होंने मिलकर के रचना की। प्रकृति और पुरुष ने जो रचना की थी, ये ही बाद में मनु और शत्रुपा इनसे ही प्रकट हुए थे। तो शत्रुपा जो थी वो मनु की पत्नी थी। तो पहला पुरुष इस संसार में मनु हुआ, उसकी जो पत्नी शत्रुपा थी वो उसका पति हुआ। तो पहले तो पुरुष बता दो नारी का, तो शत्रुपा का पति वही मनु जी हुए, और इधर प्रकृति का जो पुरुष हुआ वह पुरुष हुआ। इस प्रकार से संसार में ये 2 पुरुष पहले पैदा हुए और इन स्त्रियों के पति हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस पहेली का धार्मिक विवेचन मैंने किया है। मैं समझता हूँ आपको ये धार्मिक पहेली अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राम।